घर से लेकर देश तक बखूबी से संभालने वाली महिला, घर के बजट से लेकर देश का बजट बैलेंस करने वाली महिला, युद्ध लड़ने से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला, देश को सशक्त, समृद्ध और विकसित बनाने वाली महिला। बात जब महिलाओं की हो तो महिलाएं किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती और इन्हीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समय समय पर सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं। ट्रिपल तलाक से मुक्ति हो या दहेज निषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट कानून हो या मैटरनिटी लाभ अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम हो या घरेलू और वर्क प्लेस की हिंसा से मुक्ति, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए देश में कई कानून बने हैं। आज बात करेंगे महिलाओं से जुड़े उस बिल के बारे में जिसकी हर जगह चर्चा है। नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आज बात करेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी नाम दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कर दिया गया। ये बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की बात करता है। यानी इसके कानून बनते ही संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। देश की संसद, जो कि आप और हम से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाती है, उसे लागू करती है, और जब इसी संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो हम और आप महिलाओं को देश की संसद में एक नई पहचान मिलेगी। डिसीजन मेकिंग से लेकर के लॉ मेकिंग में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। सवाल ये कि जब ये बिल महिला सशक्तिकरण की बात करता है तो इससे पहले लागू क्यों नहीं किया गया? अब जाकर क्यों? आपको बता दें कि ये बिल संसद में नया नहीं है, इससे पहले भी कई बार पेश किया जा चुका है। सबसे पहले इसे साल 1996 में जब एचडी देवेगौड़ा की सरकार थी तब संसद में लाया गया था। दूसरी बार 1998 में, तीसरी बार साल 1999 में और चौथी बार 2002 में और पांचवी बार 2003 में ये बिल लाया गया था। एचडी देवेगौड़ा के बाद 4 बार एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ये बिल संसद में पेश हुआ था। इसके बाद 6ठी बार यूपीए सरकार के कार्यकाल में साल 2008 में पेश किया गया था। यानी 15 सालों के बाद जाकर इस बिल को लेकर पुनर्विचार किया गया और संसद ने इसे पारित कर दिया। इस बिल से जुड़े अन्य समीकरण और भी हैं। पहला ये कि 33% आरक्षण ही क्यों? दूसरा ये कि SC, ST महिलाओं को इसमें शामिल किया गया तो OBC महिलाओं को क्यों छोड़ा गया? दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी संस्थान में काम करने वाले कुल लोगों की संख्या में से अगर महिलाओं की संख्या 1/3 तक बढ़ती है तो वहां सकारात्मक प्रगति देखने को मिलती है और हिंसा के मामलों में भी कमी आती है। इसलिए इसे अभी 33% पर रखा गया है और 15 साल बाद संसद इस पर पुनर्विचार भी करेगी। ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं करने से विपक्ष के कुछ लोग बिल को समर्थन देने के बाद भी इसका विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल महिलाओं को पहले पायदान पर लाने के लिए एक अच्छा कदम है। जैसे एक महिला पुलिसकर्मी का होना लोगों के प्रति विश्वास को बढ़ाता है, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का होना अन्य महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करता है और इसी तरह राजनीति में भी अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में भी महिलाओं को मौका मिलेगा। अभी केवल कुछ ही महिलाएं राजनीति में हैं और वो बड़े पदों पर अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन उनकी संख्या गिनी चुनी है। इसी कारण अभी 33% आरक्षण की बात की गई है, जिससे कि इस क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए और वो लोगों की रूढ़िवादी सोच से आगे निकलकर अपना और अपने साथ ही इस देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकें।